का के न्यूज पर हर बार की तरह एक और खास कार्यक्रम लेकर के हम हाजिर हैं और इस बार के हमारे कार्यक्रम में खास है हमारी आधी आबादी यानी कि महिलाएं। मुझे भी है एक मौके की तलाश, मैं भी छू सकती हूँ आकाश, यानी कि देश की आधी आबादी जिसके बारे में बात या तो वुमेन्स डे पर होती है या फिर तब जब कोई बड़ी अपराध की घटना घटित हो जाती है तब वो सुर्खियां बनती है। लेकिन महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, महिलाओं को किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है, इन सब पे शायद बातचीत ज्यादा होती है लेकिन धरातल पे जो नीतियां हैं वो कम ही उतर पाती हैं। ऐसे में हम पहुंचे हैं राजधानी लखनऊ के लोहिया पार्क स्थित एमपी थिएटर में, जहां पर वॉकाथॉन इवेंट में महिलाओं को लेकर ही बातचीत, महिलाओं को लेकर ही फोकस में रख के क्या क्या उन पे मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जा रही है। यहाँ पर मिलेंगे कुछ महिलाओं से, हर वर्ग की, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो कामकाजी महिला हो, चाहे वो एक माँ हो, चाहे वो बुजुर्ग महिलाओं हो। जानेंगे उनसे समस्याएं, क्या पिछले कुछ वर्षों में महिला जो है वो तरक्की हो करके आगे बढ़ पाई हैं। हर क्षेत्र में वैसे महिलाएं तो आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इस एक्सपीरियंस को उनकी नजर से समझना भी जरूरी है और साथ ही क्या क्या वो विषय रह गए हैं, क्या क्या वो क्षेत्र रह गए हैं जहां पर महिलाओं का अब आगे बढ़ना जरूरी भी है। ऐसे में आइए चलिए जानते हैं उनके मन से उनकी बातें। दर्शकों, हमारे साथ बात करने के लिए सुमन रावत जी मौजूद हैं। सुमन रावत जी एक सोशल वर्कर हैं, लगातार जमीन से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको लेकर के आवाज उठाती हैं, बातचीत करते हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, कहाँ कहाँ अब भी जरूरत है महिला सशक्तिकरण की जो एक गूंज है उसको पहुंचाने की? आपका सवाल बहुत अच्छा है और बहुत मजबूती वाला है कि कहाँ कहाँ ज़रूरत है महिला सशक्तिकरण की और वहाँ तक उसकी गूंज पहुँचाने की। थैंक यू ऐश्वर्या। सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अपनी सभी बहन बेटियों को, महिलाओं को, माताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि वे हमेशा सुखी रहें और खुश रहें। अब आती है सशक्तिकरण की बात। ऐश्वर्या ने मुझे ये सवाल आपने किया है, तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है सशक्तिकरण की वो स्टार्ट होती है एक शिक्षा से जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में है। आज भी मैं पिछले लगभग 3-3.5 महीने से हेल्थ एंड हाइजीन पे काम कर रही हूँ ग्रामीण क्षेत्रों पे। वहाँ पे मैं महिलाओं और बेटियों को उनकी नैतिक जिम्मेदारियों के बारे में, उनके हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में, उनके सशक्तिकरण के बारे में हम लोग उनको अवेयरनेस कार्यशाला दे रहे हैं। वैसे महिलाओं के लिए जब कहा जाता है 8/5 इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो फिर ये सवाल जरूर आता है, व्हाई नॉट 365 डेज फॉर वुमेन, व्हाई ओनली वन डे? दर्शकों, हम पहुंचे हैं राजधानी लखनऊ में स्थित लोहिया पार्क के एमपी थिएटर में, जहां पर वॉकाथॉन इवेंट है। इस इवेंट में भाग लेने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं। हमारे साथ कुछ मौजूद हैं जिनके साथ हम बातचीत करेंगे। मैम, आपसे शुरुआत करते हैं। वॉकाथॉन इवेंट में हम लोग आए हैं, महिला सशक्तिकरण की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन महिला की जब बात आती है तो फिर एक ये बात जरूर जहन में आती है कि एक ही दिन क्यों डेडिकेट किया जाता है? व्हाई नॉट 365 डेज फॉर वुमेन? नमस्कार, मैं आशा सिंह। आपने बहुत अच्छा सवाल किया मुझसे। नारी के लिए कहते हैं कि नारी अबला है, तो मैं तो ये कहूँगी आज भी नारी को अबला ही कहते हैं। नारी का सम्मान कहीं भी नहीं है। कहने की बातें हैं कि नारी ये कर देगी, वो कर देगी। आज भी देखिए नारी इतनी सताई जाती है, इतनी पीड़ा है उसके अंदर। आप किसी घर में जाइए, नारी को कभी भी कोई मान सम्मान नहीं देता है। देखा जाए तो नारी जब बच्चा पैदा करती है उसकी पीड़ा वो एक माँ ही समझ सकती है, एक नारी ही समझ सकती है। लेकिन उस बच्चे को जब पैदा करने, अगर लड़की पैदा करती है तो उस नारी का बहुत ही शोषण होता है। लड़का होता है तो थोड़ा सम्मान मिलता है। तो मैं चाहती हूँ कि नारी को इस समाज में एक जो कहा जाता है कि नारी शक्ति है, तो नारी शक्ति कहाँ है? मुझे तो कहीं नहीं दिखती है। मैंने जितनी नारियों को देखा है वो पीड़ित ही देखी हैं, रोती हैं, बिलखती हैं, दहेज लाती नहीं है तो उनके घर वाले जो है उनको प्रताड़ित करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि नारी को एक देवी का रूप जो बनाते हैं कि दिया जाए, लेकिन वो दिया नहीं जाता है। हमारे समाज में हम ही जैसे लोग उनको, नारी को एक देवी का रूप दे सकते हैं अगर हम उनका सम्मान करते हैं। तो आज भी नारी की बहुत पीड़ा है। ऐसी ऐसी गलियों में नारी घर से सताई जाती है, पति से इतना दुखी होके वो दूसरे घरों में जाके काम करती है अपने बच्चों तक के लिए। वो कहती है मैं कुछ भी करूंगी बच्चों के लिए। बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बाप
पैसे वाला है, दारू पी के कहीं भी बैठा है, लेकिन औरत को घर में आके मारेगा। वो सुबह से लेकर शाम तक उन बच्चों के लिए, उस पति के लिए, उसके परिवार के लिए सारा काम करती है, लेकिन उसकी फिर भी इज्जत नहीं होती है। मैं चाहती हूँ कि नारी, आप कहते हो कि आज महिला दिवस है, महिला दिवस क्या है? महिला को तो हर दिन मार पीट यही सब होता है। मैंने आज तक कोई नारी को नहीं देखा कि किसी ने उसको सम्मान दिया हो। आप लोग सम्मान देते हो, ये सब समाज में दिखाने के लिए है, लेकिन वास्तविक में देखा जाए तो घर में कोई भी नारी को सम्मान नहीं देता है। 100 में से कोई एक नारी होगी, 99% नारियों को दुख में ही देखा है, दुख ही झेल रही हैं वो। उनको हर जगह सताया जाता है, ऑफिस में तो उसका शोषण होता है, उसके साथी हैं उसको मतलब क्या क्या नहीं करते हैं। अभी मैंने कल ही देखा था, एक बाप ने अपनी बेटी को काट के उसकी गर्दन लेके चले आए, और पुलिस वाला उसकी पूछ रहे क्यों है, बोले मेरी बेटी थी, इसने गलत काम किया, मैंने इसको। अरे तुम बेटी को समझा सकते थे, अगर वो चाहती है कुछ करना तो अरे देखो तो सही, हो सकता है वो लड़का अच्छा हो, उसके साथ अच्छा व्यवहार करे, लेकिन बस नारी को है, नारी को मारना है, काटना है, यही सब होता है। फिर भी मैं लोगों से विनती करती हूँ कि नारी का सम्मान करें, बस मेरी यही प्रार्थना है। मैम, महिलाएं आज के वक्त में आगे निकल रही हैं। अगर हम इस प्रेजेंट टाइम की बात करें, भारत देश की भी बात करें, तो हमारी वित्त मंत्री से लेकर के सांसदों तक महिलाएं हैं, लेकिन फिर भी राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही कम है, ना के बराबर है। लगता है आपको कि राजनीति ऐसा क्षेत्र है, शायद महिलाएं उस क्षेत्र में अगर आगे बढ़ेंगी, आगे आएंगी, मुखर होकर अपनी मांगे रखेंगी, जनता का प्रतिनिधित्व करेंगी, तो उनका जो प्रभाव है वो बढ़ पाएगा? मेरी सोच से तो पॉलिटिक्स जो है महिलाओं के लिए मुझे नहीं ठीक लगती, लेकिन हाँ अपने हक के लिए, अपने उसके लिए लड़ना तो ठीक है। अगर हम अपना हक नहीं मांगेंगे तो कोई देगा भी नहीं, बिना लड़े हमारे जो है हो नहीं सकता कुछ भी। तो आपके हिसाब से इसकी जो पहल है वो कहाँ से शुरू होगी, हमारे समाज में कहाँ से शुरू हो सकती है? लड़ाई अपनी अपनी लड़नी पड़ती है, हर औरत को, कोई भी हो उसको अपनी लड़ाई अपने आप ही लड़नी पड़ती है, अपने आप ही उठना पड़ता है। कोई आपका साथ नहीं देगा, अपने आप उठेंगी, बढ़ेंगी, तभी आपके साथ पीछे आएंगे। और भगवान भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं अपने आप। मैम, आज हम इस वॉकाथॉन इवेंट में आए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, फीमेल्स ही मुझे बहुत ज़्यादा संख्या में दिख रही हैं, लेकिन महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो आज भी समाज की जो मानसिकता है वो बदल नहीं पाई है। एक बड़ी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है शायद दहेज प्रथा के लिए, जो कि एक बहुत बड़ी मुसीबत है। अगर महिला आधी आबादी है तो उसे आधी आबादी का वो हक क्यों नहीं मिलता है? क्या महिला की पढ़ाई लिखाई में कम फीस जाती है? क्या वो आधा पेट खाती है? क्यों आखिर ये जो दहेज का दंश है ये हम अपने समाज से नहीं मिटा पा रहे हैं? नमस्कार, पहले मैं विभा पांडे, आपको पहले सबको महिला दिवस की शुभकामनाएं, सारी महिलाओं को शुभकामनाएं। हमारा ये जो देश है पुरुष प्रधान देश है, पहली बात तो इसके लिए हम महिलाओं को ही आगे आना पड़ेगा। वो चाहे चाहे लड़के झगड़ के, चाहे जैसे साम दाम दंड भेद कहा जाता ना, किसी भी नीति से हम जब सब मिलकर आगे आएंगे तभी हम अपनी रक्षा कर पाएंगे। और रही दहेज की बात, सबके आजकल तो अगर सारी महिलाएं एक साथ मिलके एकत्रित होके और ये प्रण करें कि न हम दहेज लेंगे न देंगे, भाई ये भी शुरुआत तो हमारे घर से ही हो रही है। मेरे घर में अगर बेटा है तो मैं चाहूंगी कि उसकी शादी दहेज वाली ही लड़की ले आए। तो ऐसा नहीं है, जब हम दोनों पक्ष को वो करेंगे, दोनों पक्ष तैयार होंगे कि नहीं हमें दहेज न लेना है न देना है, तो जरूर चीजें कम होंगी। ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना कि मैं कहाँ तक सक्षम हूँ। और हमें इसके लिए कोशिश यही करनी है कि सरकार से, अपने से मिल के, जैसे भी हो, अगर हम किसी चीज का निर्णय ले लें तो शायद असंभव नहीं है कि किसी काम को खत्म न किया जा सके। रही पुरुष प्रधान देश की बात, तो आजकल महिलाओं के लिए भी बहुत चीजें ऐसी हैं कि जिसका हम लोग को पता ही नहीं होता है, चाहे वो सरकार दे रही हो, चाहे कहीं से भी आ रहा, लेकिन हम लोग को अपने हक की लड़ाई लड़ने का मालूम ही नहीं है कि हमें कैसे लड़ना है, किस जगह। तो अगर हम हर चीज को समझें, जाने और खुद सेल्फ डिपेंड बन जाएं कि नहीं हमें ये काम करना है, हमें समाज से लड़ना है अपनी रक्षा के लिए, तो शायद हम जीत भी सकते हैं इसमें कोई। क्योंकि आजकल अब युग बदल रहा है, पहले था बहुत प्रताड़ना थी, लेकिन अब महिलाएं भी थोड़ी सी एक्टिव हो गई हैं और वो अपनी चीज़ों को समझती भी हैं, आवाज़ भी उठाती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि पुरुष प्रधान देश होने के नाते दबा दिया जाता है, लेकिन शायद एक को दबाया जाए, दो को दबाया जाए, तीन को दबाया जाए, अगर 10 महिलाएं एक साथ मिलकर वो आवाज़ उठाएं तो शायद
कोई ऐसा नहीं है कि जो हमको दबा सके, आवाज़ हमारी दबा सके। तो इसके लिए हमें अपने आप ही तैयार होना पड़ेगा। मैं अर्चना, मैं लेडीज़ों के लिए यही कहना चाहती हूँ कि अपने आप को पावर बनाने के लिए सारी फील्ड आगे आएं और अपनी बात रखें, क्योंकि आजकल की महिलाएं घरों में रह के अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर समझ के अपने आप को प्रताड़ित होने देती हैं। मैं इतना कहना ज़रूर चाहूँगी कि जो शहर में होने के बावजूद भी लेडीज़ें इतनी प्रताड़ित हैं कि उनको ना ससुराल में अच्छे से रखा जाता है, ना घर में रखा जाता है। ससुराल में मैरिज होके आती हैं तो मायके वाले भी उनको निगलेक्ट करते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। और मैं इतना ही कहूँगी कि जितनी भी समाज की हमारे महिला प्रधान की जो जितनी भी लेडीज़ें हैं उनके लिए बस इतना ही हो कि हमारी जितनी गवर्नमेंट है, मैं सोचती हूँ कि गवर्नमेंट में भी जैसे जाती हैं, कोर्ट जाती हैं, अपने हक के लिए जाती हैं, तो वहाँ भी उनकी नहीं सुनी जाती है। और जो पुरुष प्रधान है तो उनको इतना ज़्यादा आगे करने के बावजूद भी जैसे महिला को आगे किया गया, तो जब लेडीज जाती हैं तो उनसे ये कहा जाता है कि आप ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। महिलाओं को अपनी ताकत अपने सबके सामने रखनी चाहिए कि मैं एक कमज़ोर महिला नहीं हूँ, मैं अबला नहीं हूँ। बहुत सशक्त होने की जरूरत है। मैम, आप क्या कहेंगी महिला दिवस पर महिलाओं के लिए? हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे पहले के ज़माने में, और संस्कृत टीचर हम हैं और संस्कृत खुद भी पढ़ी है, बच्चों को भी पढ़ाया, उसमें सबसे पहले ये पढ़ा था और यही पढ़ाया कि यत्र नार्यस्त पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का निवास होता है। तो ये बहुत टाइम पहले था और आज भी मुझे पूरी उम्मीद है कि इस राम राज्य में वो फिर वापस लौटेगा, जिसमें कि यत्र नार्यस्त पूजते रमन्ते तत्र देवता। आज भी लोगों की भावना यही होगी कि नारी की हम पूजा करेंगे तो ही देवताओं का निवास संभव है। जहाँ देवता है वहाँ सब कुछ संभव है, हर अच्छी कामनाएं संपूर्ण पूर्ण हो जाती हैं। तो मेरा यही कहना है कि सबसे इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि नारी का तो बहुत बखान हो गया पहले भी और हमने भी किया, कि महिला दिवस की सभी को, सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, सारे पुरुषों को, महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो महिला दिवस की शुभकामनाएं आप सभी को भी। दर्शकों, महिलाओं के अलग अलग वर्ग से जब बातचीत करते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें निकल करके सामने आती हैं जो उन्होंने अपनी उम्र के हिसाब से एक्सपीरियंस की होंगी। लेकिन हाँ, उन सब में एक बात समान जरूर होती है, वो ये कि कहीं ना कहीं उन्हें समान अवसर नहीं मिल पाते, कहीं ना कहीं उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, शायद तभी आगे नहीं बढ़ पाती हैं। ऐसे में महिलाओं को जरूरत है तो सिर्फ समान अवसरों की। वो हर जगह अपना मुकाम अपनी मेहनत से खुद ही बना लेगी। हर महिला अपने आप में खास होती है, हर महिला अपने आप में विशेष होती है। ऐसे में महिलाओं के लिए एक दिन मनाया जा रहा है तो उस दिन को तो हर्षोल्लास के साथ जरूर मना ले, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें कि बाकी के 364 दिन भी उन महिलाओं को उतने ही अधिकार मिले, उतनी ही इज्जत मिले जितना कि आज के दिन दी जा रही है, जितना कि पूछ आज के दिन है। ऐसे में दर्शकों, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी हम हाजिर होंगे, तमाम महिलाओं के साथ बातचीत करेंगे, उनके मन की बातों को जानेंगे और समझेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने दावे और वादे पर खरी उतरी है। अपने दमदार काम से प्रदेश में विकास की गति देते हुए यूपी को संवार रही है। यूपी में जो 70 सालों से नहीं हुआ, उसे योगी सरकार ने 4 सालों में कर दिखाया है। राजकीय विद्यालयों में आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा, प्रतियोगी छात्रों को कोचिंग की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। बीते 70 सालों में सबसे अधिक विकास योगी सरकार में हुआ है। आगामी 50 सालों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार तैयार किया। 15 लाख से अधिक लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन। आयुष्मान योजना में 1.18 करोड़ परिवारों को 5 लाख का कवर दिया। 40 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति और निर्माण। 4 सालों में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी।
गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान, 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण, 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण कराया। योगी सरकार ने विकास की दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने काम के दम पर यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी है। काम दमदार, योगी सरकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। यहाँ इंसानों की नहीं, घड़ियालों की बस्ती है। यहाँ आम नहीं, बबूल उगता है। यहाँ खेती अनाज की नहीं, दुश्मनी की होती है। चंबल का पानी प्यास बुझाता नहीं, भड़काता है। प्यास बदले की, प्यास बगावत की, और यही प्यास बनाती है पीहड़ के बागी। देखिए हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ पीहड़ के बागी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या सुकन्या समृद्धि योजना, महिला शक्ति केंद्र, तमाम तरह के नीति और केंद्र बना दिए जाते हैं प्रशासन की तरफ से। लेकिन अफसोस, विडंबना कि आज भी महिलाएं तमाम तरीके के उन्हीं अपराधों के साथ जूझ रही हैं जो कि दशकों से जूझती आई हैं। ऐसे में जरूरत यह है कि जो मूलभूत समस्या है, जो समाज की मानसिकता है, उसमें बदलाव लाया जाए। आइए चलते हैं महिलाओं के पास, जानते हैं, समझते हैं एक बार फिर से उनकी मन की बात, उनके साथ कुछ बातचीत करते हैं खुल करके। तो महिलाओं के दिन की बात हो रही है। महिलाओं के लिए क्या खास हमारे देश दुनिया में इस वक्त हो रहा है, उसकी बात हो रही है। महिला सशक्तिकरण की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन क्या महिला सशक्तिकरण की जरूरत सिर्फ नारों में है या उसे धरातल पे उतारने की भी जरूरत है? ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए प्रियंका दीक्षित जी मौजूद हैं, उनके साथ पूछते हैं मैम, महिलाओं के लिए क्या संदेश देंगी? क्योंकि नारे तो हम लोग बहुत लगाते हैं, बातें हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड लेवल जब देखा जाए तो रियलिटी बदली सी नजर आती है। ऐसा क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि तमाम चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर होती हैं। अगर हम एम्पावर्ड फील करेंगे तो एम्पावर्ड हो भी जाएंगे। ये शायद सबसे बड़ी बात है। और हमेशा हमें अपने हक को जानना चाहिए और कुछ इस तरह का माहौल बनना चाहिए। ये समाज की जिम्मेदारी है कि लड़के ना लेना पड़े, हमें स्वतः ही मिल जाए। दिस इज ऑल आई वुड लाइक टू से। अगर वुमेन्स डे की बात करें तो क्या कभी ऐसा लगता है कि देश दुनिया की आधी आबादी कुछ कमजोर सी है, शायद इसीलिए उसको एक दिन डेडिकेट करना पड़ रहा है? नहीं, एक्चुअली जैसा कि प्रियंका मैम ने बताया बिल्कुल ठीक कि हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि हमें विमेंस डे पे ऐसा कुछ करना है या विमेंस डे पे ही विमेन के लिए होना चाहिए। बेसिकली जैसा कि मैम ने भी बोला कि विमेन को खुद अपने आप को एम्पावर समझना चाहिए। अभी हमारी जो यूपी गवर्नमेंट का प्लान भी चल रहा है मिशन शक्ति, विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। और ऐसे जो इवेंट्स हो रहे हैं ये भी बहुत अच्छे हैं, जहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग गैदर हो रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। इट्स वेरी यूजफुल फॉर वुमेन्स। थैंक यू मैम। अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हम जितने भी वुमेन्स हैं, चाहे वो लड़कियां हों, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, हम सबकी बात करते हैं। आज के इस वक्त में जो हमारे यूथ हैं उनसे शुरुआत करते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगी आप युवा लड़कियों को? देखिए, इस दौर में मुझे लगता है कि मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि हर क्षेत्र में चाहे विमेन किसी भी कैरेक्टर या किसी भी रोल में है, वो आगे बढ़ रही है। और युवा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको सबको एक दूसरे का सहयोग करना है। और कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे विमेन पीछे हुई हैं। और इसी को सेलिब्रेट हम लोग हर दिन करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे पहले बताया कि कोई एक पर्टिकुलर डे होता है
कि क्या इतनी आबादी कम है, पॉपुलेशन कम है कि हम एक दिन ले रहे हैं। मुझे लगता है कि हर दिन जो होता है, प्रत्येक दिन किसी ना किसी के लिए सेलिब्रेट होता है, तो विमेन उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और विमेन के लिए मुझे लगता है सबको सहयोग देना चाहिए, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में विमेन पीछे नहीं है। तो विमेन के लिए मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि हम लोग अगर कोऑपरेट करें एक दूसरे से, तो मुझे लगता है कि विमेन और आगे बढ़ेंगी और उनको बहुत ही प्रेरणा भी मिलेगी, आगे सहयोग भी मिलेगा, उनको शक्ति मिलेगी। और इसी के लिए मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दूंगी कि वो लोग ये कर रहे हैं आज के दौर में, तो ये आगे करते रहें। थैंक यू। मैम, महिलाओं की बात की जाती है तो अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग से कहें, समाज को हम देखते हैं कि समाज प्रगतिशील है, विकासशील है, विकसित अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन फीमेल फोर्टिसाइड जैसे प्रॉब्लम, डाउरी जैसे प्रॉब्लम, उसके अलावा कुपोषण, शिक्षा के अधिकार से वंचित होना, ये सारी समस्याएं भी हमारे समाज में हैं। और कितना जूझना पड़ेगा हमको, कहाँ बदलाव की जरूरत है, कहाँ से शुरुआत की जाए? देखिए, बदलाव तो हो रहा है, लेकिन हाँ, अगर हम कहते हैं 100% है तो मुश्किल से 20 या 30% है। जहाँ पे आप देख रही हैं कि 10-15 साल पहले कितने लोगों ने सुना होगा कि लेडीज स्पेस में जा रही हैं, हर तरह के क्रिकेट मैच चल रहे हैं जहाँ पे उनको सपोर्ट मिल रहा है। तो आज वो चीज़ें शुरू हो गई हैं, लेकिन हाँ, ये मानते हैं कि गति बहुत धीमी है, क्योंकि लोगों की मानसिकता नहीं बदली। जब तक हम ये चीज़ अपने जो यूथ को शुरुआत से नहीं समझाएंगे कि बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वल, तब तक तो शायद इतना आगे ये जल्दी जा नहीं पाएगा, क्योंकि हर एक नया जनरेशन एक नया फ्यूचर लेके आती है। तो बचपन से जैसे स्कूलों में टीचिंग है, कॉलेजेस में टीचिंग है, उनको ये चीज़ रियलाइज़ करना चाहिए कि कोई डिफरेंस नहीं है गर्ल्स एंड बॉयज़ में, एंड वो लोग इक्वली केपेबल हैं वो काम करने के लिए जो बॉयज़ करते हैं। हाँ, एरियाज फर्क हो सकते हैं, लेकिन कैपेबिलिटी में कोई कम नहीं है। जब ये रियलाइजेशन चाहे भाई बहनों में या फ्रेंड्स में, कोलीग्स में हो जाएगा, तो एक जो समानता की फीलिंग है वो अपने आप डेवलप होगी, जो बाद में जाके परिलक्षित होगी। आज की तारीख में है कि लोग बचपन में बच्चे बड़े होते हैं इस फीलिंग से कि हाँ, लड़कियाँ कम हैं और कमज़ोर होती हैं और लड़के स्ट्रांग होते हैं, तो वही फीलिंग उनकी बाद की लाइफ में भी रिफ्लेक्ट करती है। तो व्हाट इज़ नीडेड कि हम शुरुआत से ही बच्चों की मानसिकता जब बदलेंगे माँ बाप, तो या स्कूल्स बदलेंगे या अवेयरनेस प्रोग्राम्स इस तरह से इन्वॉल्व करेंगे, तो शायद आगे चलकर हम एक नया भारत देखने में सक्षम होंगे। मैम, महिलाओं की हम बात करते हैं, महिलाओं की हम तमाम तरीके की नीतियां उनको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन क्या जो मेन चीज है वो अवसरों की कमी रह जाती है, समान अवसरों की कमी? अगर महिलाओं को भी समान अवसर, उतनी ही अपॉर्चुनिटीज मिले, तो शायद हम भी उतना ही कर सकते हैं जितना हमारी जो हाफ जनरेशन है वो करती है। एक तो पहली बार थैंक यू सो मच, ये हमारा इवेंट हो रहा है, इसमें हम एक वॉकाथॉन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये विमेन शाइन कर रहा है। विमेन शाइन एक ग्लोबल डिजिटल मैगजीन है। अब आपने जो पूछा अवसरों की, अवसर हमारे पास बहुत होते हैं, हम उन अवसरों को एक तो ग्रैब नहीं करते हैं। हम सोचते हैं अरे ये हम कर नहीं पाएंगे, हम ये सोच के पीछे हट जाते हैं, जबकि हमें कोई भी अवसर को चूकना नहीं चाहिए, हर अवसर को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अवसर एक बार आएगा फिर दोबारा से नहीं आएगा। तो हमें ग्रैब करना चाहिए जो भी हमें अपॉर्चुनिटी मिले, ये है जी, बिल्कुल। और मैम, एक लास्ट क्वेश्चन, जो आज भी आधी आबादी को लेकर के बेसिक प्रॉब्लम हमारे समाज में है, जैसे कि हम कहेंगे फीमेल फोर्टिसाइड की प्रॉब्लम, फीमेल्स में कुपोषण की समस्या, मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम, उनको शिक्षा का अधिकार ना मिलने की प्रॉब्लम, बड़े हुए तो दहेज प्रथा की प्रॉब्लम, ये सारी बेसिक प्रॉब्लम्स के लिए आपको लगता है कि समाज की जो मानसिकता है उसका बदलना जरूरी है? बिल्कुल बदलना ज़रूरी है, और सबसे पहले तो जो हमारी महिलाएं हैं उनका बदलना ज़रूरी है। उनको थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। जब आगे पढ़ेंगे, अपना आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयड बनेंगे, तो अपने आप ही वो एक उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, अपने आप ही वो जागरूकता उनमें ज़रूर आएगी। लेकिन अभी भी ये बहुत चीज़ें कमी है, दूर, ये चीज़ें बहुत मुश्किल से, ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट चेंज हो जाएगा, बहुत साल लगेंगे इसके मानसिकता बदलने में, बट धीरे धीरे कहीं ना कहीं से शुरुआत हमें करनी है। मैम, महिलाओं की बात आपसे भी कर लेते हैं। अपने बचपन से लेके अब तक आपने कितना देखा है कि समाज बदला है, जनरेशन बदली है, क्या ग्रोथ की है हमारी जो आधी आबादी है उसने? थैंक यू फॉर इस इवेंट के लिए। हमारा अलायंस इंटरनेशनल इसका चैनल पार्टनर है और हम सब उसके मेंबर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा अलायंस क्लब है उसमें ज़्यादातर लेडीज़ हैं, और हम लोग सोशल वर्क जो है जितना ज़्यादा कर रहे हैं वो शायद लखनऊ में और कोई इतना क्लब नहीं कर रहा है। रही आपके सवाल की बात कि शुरू से आज तक सोसाइटी में बहुत चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। आज एजुकेशन लेवल महिलाओं का भी बढ़ा है।
लिटरेसी रेट जो है उत्तर प्रदेश में 73% है लेडीज़ में। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ चेंज हो रहा है। ये ऐसे इवेंट जो हैं वो समाज के उन बुराइयों को तोड़ने के लिए हैं कि जो ये सोचते हैं कि महिलाएं केवल घर तक ही सीमित हैं। अगर हम ऐसे इवेंट करते हैं या महिलाओं को उसमें इन्वॉल्व करते हैं तो ये पता लगता है कि महिलाओं में भी एक अपनी अलग शक्ति है जिससे वो काम कर सकती हैं और करती हैं, और उसको उन्होंने प्रूव भी किया है। महिलाएं आगे निकल रही हैं, बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में अपना जो मुकाम है उसको हासिल कर रही हैं। क्या हमारी महिलाओं के लिए आज आप संदेश देंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो दिख रहा है वो सच में जो है, ये तो बात है सच की, जो है वो पहले से अब तक बहुत बदलाव हुए हैं और हम लोग जो बहुत चेंजेस हमने घर में देखे हैं और अपने आसपास भी देख रहे हैं, लेकिन हम ये चीज़ें जो है शहरों में देख रहे हैं। अभी जो है ये आप समझ लीजिए कि शायद 5 to 10% लेडीज़ अपनी इच्छा से जी पा रही हैं। वो चीज़ जो है वो हमने अभी गांव की ओर पलट के तो देखा ही नहीं, जहाँ पे हमारी 90% से ऊपर की महिलाएं हैं और उनको कुछ नहीं मिल पा रहा है। वो तो जो है वो अभी अपने घूंघट से ही लड़ रही हैं। तो उनके लिए अगर हम जो है वो कुछ कर पाए तो हम समझेंगे कि हम ये सिर्फ शहर में, और हम चूंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी से हैं तो हम ये नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं कहूँगी कि बहुत बदलाव आ गया। नहीं, बिल्कुल बदलाव नहीं आया और अभी वुमेन्स डे मनाने की ज़रूरत है और ये संदेश बहुत दूर तक पहुंचाने की जरूरत है। बहुत बेहतरीन चीज बोली हमने। सही बात है, हमारे गांव तक, हमारी जड़ों तक पहुंचने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो आज भी महिलाएं काफी सारी समस्या से जूझ रही हैं, लेकिन उसके अलावा भी महिलाएं बहुत सारे क्षेत्र में निकल रही हैं। क्या लगता है आपको, हमें उस पॉजिटिव नजरिए की तरफ ज्यादा देखना चाहिए या उस नेगेटिव नजरिए की तरफ? नहीं, हमें पॉजिटिव नज़रिए की तरफ देखना चाहिए और लेडीज़ हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं और मतलब कि ये है कि जैसे सोच कहते तो सभी हैं कि लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, बट आज भी सब ये फ़र्क करते हैं। उस फ़र्क को हटाना पड़ेगा, लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी, अपनी वो पुरानी सोच बदलनी पड़ेगी और जो हम कह रहे हैं उसको करना पड़ेगा कि हाँ सच है ये कि लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है और लड़कियों को हर जगह उनको आगे बढ़ाना चाहिए और ये दहेज प्रथा और ये सब चीज़ें, इन सब डाउरीज का जो है पहले बोलते थे, पहले इतना होता था और अभी भी डाउरीज के लिए हो रहे हैं केसेस, इतने ज़्यादा हो रहे हैं। मैं सावधान इंडिया जब देखती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये आज का ज़माना है, आज की दुनिया है ये, कि मतलब अभी भी ऐसा हो रहा है, ऐसा चल रहा है सब। तो उस चीज़ को बदलना पड़ेगा हमें और हमें मतलब लड़कियों को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। दर्शकों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि जब तक महिला और पुरुष यानी कि पूरी आबादी एक साथ मिलकर के समान अवसरों के साथ आगे नहीं बढ़ती है, तब तक देश का विकास संभव नहीं है। उम्मीद करके देखिए, अंदाजा लगा के देखिए कि अगर आधी आबादी उसे किसी अधिकार से वंचित रखा जाए, उसे वो चीजें ही ना मिले जिसे पा करके उनका विकास हो सकता है, तो क्या हमारा देश, हमारा समाज विकसित हो पाएगा? लेकिन फिर भी महिलाओं को दशकों से, महिलाओं को पिछले कई वर्षों से हमेशा ही दबा करके रखा गया है। न जाने कितने ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आज भी महिलाएं तमाम तरीके के अपराधों से जूझ रही हैं, उनसे लड़ रही हैं। ऐसे में अब दोनों तरीके की जरूरत है कि महिलाएं उस अत्याचार को खत्म करें, अपनी आवाज मुखर करें, आगे निकल करके आएं, और दूसरा कि महिलाओं को समान अवसर दिए जाएं ताकि वो हर क्षेत्र में अपनी पहचान को उजागर कर सके, अपनी पहचान को साबित कर सके। इसी के साथ दर्शकों, फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। फिर हाजिर होंगे आपके साथ किसी और मुद्दे को लेकर के जो कि आपसे जुड़ा हुआ होगा, आपको अपील करेगा। फिलहाल के लिए वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं ऐश्वर्या, के न्यूज़ के लिए।